हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन पर। आज की क्लासरूम में ये एक स्पेशल सेशन अपने डिज़ाइन किया है। किस लिए? किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से आपको सब कुछ करना है कि एक ही प्रयास में आप सक्सेस हो जाए, है ना। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं स्टूडेंट्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि खूब पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये स्पेशली जो है उन्हीं लोगों के लिए हमने डिज़ाइन किया है कि कुछ परेशानियां जो आपकी है उन्हें मैं दूर कर सकूं कि किस तरीके से आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में सक्सेसफुल बने। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट किए हुए। और ये जो सेशन हमने डिज़ाइन किया है ये मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ फॉर्मूलाज हैं, यानी मैंने चेक किया है या कहूँ कि खुद का इंट्रोस्पेक्शन किया है कि मैंने किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर किए थे, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी। 3 मैं गवर्नमेंट के एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ बताने के लिए आया हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलिएगा, बिल्कुल आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत इजी रहेगा। चलिए आ जाइए, बात करते हैं, साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा चीज़ों को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला आज मेरे दिमाग में आया है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है, मुझे ये करना है, कुछ भी। इवन अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट जॉब भी नहीं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या डिज़ाइन होना चाहिए, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, कि आप करना क्या चाहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे पहले ये डिसाइड कीजिएगा कि आपको करना क्या है। अब देखो, अब दिमाग में आता कि सर करना तो हम सब कुछ आईएएस ही बनना चाहते हैं, क्यों हम रीट पटवार इनके एग्जामिनेशन है, सबके दिमाग में यही है कि हमें आईएएस ही करना है ना। कोई सोचोगे क्या कि भाई आईएएस है और उधर क्लर्क की जॉब है, सबके दिमाग में यही आएगा कि नहीं, मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के अंदर ही जाना है। ठीक है, लेकिन अब दिमाग में क्या आ रहा है कि सर ये तो ऑलमोस्ट हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हम क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। इस कारण हम क्या कर रहे हैं, टीचर भर्ती, क्लर्क, बैंक, एसएससी, इन सब की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कोट लिखता हूँ मैं, आपको बहुत हेल्प करेगी। इट ऑलवेज सेम्स, कि हमेशा प्रतीत होता है, आपको अभी क्या लग रहा है कि सर ये हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल काम है, अनटिल। लेकिन ये इम्पॉसिबल कब तक है, जब तक ये किया नहीं जाता है तब तक ये काम आपके लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इम्पॉसिबल इज नथिंग, या कहें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल नाम की ही कोई चीज नहीं है। यानी सब कुछ पॉसिबल है, बस स्टार्ट करने की देरी है। अगर आपने एक बार काम स्टार्ट कर दिया फिर आप नहीं रुकने वाले। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हमें अपना डिजाइन करना है कि गोल क्या है, टारगेट क्या है, एम क्या है। अब उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अब पीछे नहीं हटना है। डिजाइन हो गया कि मुझे तो यही अचीव करना है, अब चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, टारगेट अचीव करना है तो करना ही है। अगर लक्ष्य डिसाइड हो गया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना है, खो जाना है। अगर लक्ष्य के अंदर आप खो गए ना तो उस लक्ष्य को ज़रूर अचीव कर लोगे। तो सबसे पहला काम, मैंने अपना गोल या टारगेट डिज़ाइन किया। मैंने मान लिया कि मैं आईएएस बनूंगा, मैंने मान लिया कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है, मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है, मुझे एसएससी क्लियर करना है, मुझे बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है, जो भी है मैंने डिज़ाइन कर लिया। तो सबसे पहला काम मेरा क्या हुआ कि मैंने अपना एक गोल डिज़ाइन किया। अभी हम सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोल के बाद में सेकंड कंडीशन आती है
सलेबस, कि भाई उस एग्जाम का सलेबस क्या है, ये अपने माइंड में 24/7 आवर्स क्लियर होना चाहिए। पूरे 24 घंटे हमारे दिमाग में उसका एक डायग्राम रहना चाहिए कि हमारे सिलेबस के अंदर ये चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बड़ी परेशानी आती है, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि एग्ज़ाम के अंदर या सिलेबस के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिलेबस जो है वो फर्स्ट डे, जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, उसी दिन आपको क्या करना है, सिलेबस का एक डायग्राम आपके दिमाग में सेट करना है। समझ रहे हैं बात को, कि मैंने एक डायग्राम सेट कर लिया कि ये चीज़ें हैं। जैसे अगर कहें कि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 30 नंबर की हिंदी आएगी या फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर की सेकंड लैंग्वेज, फिर साइको, फिर आपका एसएसटी लेते हो तो एसएसटी, मैथमेटिक्स लेते हो तो मैथमेटिक्स, साइंस लेते हो तो साइंस, फिर उसके अंदर भी क्या कि इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किसका कितना कितना सेगमेंट है, ये सब कुछ कवर करना है। समझ गए मेरी बात को। हमने क्या किया, एक डायग्राम जो है अपने माइंड में सेट कर लिया। अब उस डायग्राम के अकॉर्डिंग काम करना। डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है, जैसे आज मैंने पढ़ाई की, एक टॉपिक पढ़ा, तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने आज 1 मार्क्स जो है वो अचीव कर लिया, 1 मार्क मुझे मिल गया। ठीक बात। अगले दिन मैंने जितना भी सिलेबस कवर किया वो 2 मार्क्स का था, यानी आज मुझे ये क्लियर हो गया कि आज की डेट में मैंने 2 अंक और ले आया हूं। मैंने अब 3 अंक ले आया हूं 2 दिन के अंदर, अगले दिन फिर 3, फिर 4, यानी आप ये चेक करते हुए चलें कि सिलेबस का कितना पार्ट आप पर डे कवर कर रहे हैं। वो कब होगा, जब आपके माइंड के अंदर सिलेबस कवर होगा, तभी आप बता सकते हैं कि आज आपने कितना मार्क या कितने नंबर जो हैं वो प्राप्त किए हैं। ठीक बात। ये सिलेबस हुआ, गोल डिजाइन हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आ गया। फिर आता है एग्जाम का पैटर्न। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का है, कि किस तरीके का वो पैटर्न आता है, कैसी कैसी चीज़ें। अच्छा, ये पैटर्न पता कैसे चलेगा, ये पैटर्न जो है वो पता चलता है आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर्स हुए हैं उनको देखिएगा, ताकि आपके माइंड में एग्ज़ाम का एक पैटर्न सेट हो जाए। जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न सेट होने का मतलब क्या है कि भाई जैसे टेंस टॉपिक है आपका इंग्लिश का, उसके अंदर देखो एरर के भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, ट्रांसलेशन के क्वेश्चन भी आते हैं। टॉपिक क्या है, वो वही टेंस है। अब देखो इसमें एरर भी पूछा जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसके अंदर ट्रांसलेशन भी आ जाता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। यानी इस रीट के एग्जाम के अंदर, इस पटवार के एग्जाम के अंदर, इस आरएएस के एग्जाम के अंदर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो एग्जाम का पैटर्न आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, उनका पैटर्न क्या था, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी मेरा एक गोल डिज़ाइन किया, सिलेबस माइंड में सेट कर लिया, एग्ज़ाम पैटर्न देखा कैसे, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आ रखी है उसके अकॉर्डिंग 3 स्टेप मैंने बता दिए। सबसे पहले गोल डिज़ाइन कीजिए, फिर सिलेबस माइंड में सेट कीजिए, फिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका तरीका क्या है, वो हमने क्लियर किया। अगली चीज़ समझिएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न होने के बाद में अब नंबर आता है स्टडी मटेरियल या कंटेंट का, कि किस तरीके का स्टडी मटेरियल हो आपके पास, किस तरीके का कंटेंट हो, ये सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती है ना। अब देखो, अब आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से टीचर के लेक्चर लेने हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आपको ऑफलाइन पढ़ना है, ये सब कुछ अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चलता है। सुविधा समझ रहे हो, जैसे कई बार क्या होता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है तो नहीं आता है। कई बार क्या होता है, हर एक का माइंडसेट अलग होता है, किसी को किसी का कुछ समझ में आता है, किसी को किसी का कुछ पैटर्न या तरीका समझ में आता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से। फिर आता है कि सर स्टडी मटेरियल तो है,
कंटेंट भी है। अब आगे इनको कैसे हम पढ़ें, कोई कह रहा है कि सर दिन में पढ़ें, कोई कह रहा है कि सर रात में पढ़ें, कोई कह रहा है कि मैं धीरे धीरे पढ़ूं, कुछ कह रहे हैं कि मैं लिख लिख के पढ़ूं, कुछ कह रहा है चिल्ला चिल्ला के पढ़ूं। वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है। मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, दोनों इंडिविजुअल हम अलग अलग हैं। मुझे हो सकता है अर्ली मॉर्निंग जल्दी याद हो रहे हो, आपको हो सकता है लेट नाइट हो रहे हो, मुझे चिल्ला के बोलना पड़े, मुझे लिख लिख के याद करना पड़े, और हो सकता है आपको साइलेंटली याद हो जाए। मुझे 5 बार में याद हो रहा हो, आपको हो सकता है 1 बार में भी याद हो। तो आप खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा कि आपकी कैपेसिटी या एबिलिटीज़ क्या है। क्या आप दिन में पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे, वो आपका माइंडसेट होता है। उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल या कंटेंट जो है वो आपको लेना है। ठीक है बात ये। और वैसे भी स्टडी मटेरियल और कंटेंट इंग्लिश से रिलेटेड तो मैं आपके साथ हूँ, बेस्ट मटेरियल हम देंगे, आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगला काम हो गया आपका स्टडी मटेरियल या कंटेंट। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है टाइम मैनेजमेंट। समझ रहे हो, चीज़ें मैनेज्ड होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट कंपलसरी पार्ट है, हर एक पार्ट को इंपॉर्टेंस दें। जैसे हम क्या करते हैं एग्जाम में या पेपर में, हम क्या करते हैं कई बार, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है कि उनके इंग्लिश थोड़ी हिंदी मीडियम के हैं तो वीक सेक्शन रहता है ना। वो क्या करते हैं इसको कम टाइम देखते हैं और सोचते हैं कि यहाँ हम ज़्यादा कवर कर लेंगे। भाई ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, दोनों देखो 30-30 मार्क्स के हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंग्लिश वीक है, वो हिंदी पे ज़्यादा जोर देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ ज़्यादा कवर कर लेंगे। ज़्यादा क्या, 30 से ज़्यादा चले जाओगे क्या, 30 मार्क्स से ऊपर ले आओगे क्या, नहीं ला सकते हैं, 30 से ऊपर नहीं ला सकते हैं। ठीक है बात ये। अब दूसरा स्टूडेंट है वो यहाँ पर 20 ला रहा है, लेकिन 15 वो यहाँ पर भी ला रहा है, यानी वो ओवरऑल 35 ला रहा है, और आप क्या कर रहे हैं सिर्फ इसमें 30 ला रहे हैं और इसमें 1-2 माइनस और लेके आ रहे हैं, नेगेटिव और लेके आ गए, तो दिक्कतें आ गई ना। तो हर चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, किसका क्या टाइम रहेगा, किसको कैसे पढ़ना है, सब चीज़ें देखो ज़रूरी है। सोशल लाइफ भी ज़रूरी है, आपकी कल्चरल लाइफ भी ज़रूरी है, एकेडमिक भी ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी ज़रूरी है। तो सब कुछ क्या होना चाहिए, मैनेज्ड तरीके से होना चाहिए, तो ही आपकी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब मेरे पास मेरा टारगेट भी है, सिलेबस भी है, कंटेंट भी है, मैंने डिसाइड कर लिया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को करते हुए जा रहा हूँ। अब समझ में आएगा बात क्या, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अब सब कुछ क्लियर है, सिलेबस कवर कीजिएगा। सबसे पहला काम सिलेबस कवर करें। दूसरी चीज़, अब आपने जो सिलेबस कवर कर लिया उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है इसके बाद में, प्रैक्टिस सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी कम है। ये क्लियर है चीज़ बात, जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस जो है वो किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो प्रैक्टिस जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। प्रैक्टिस भी कर ली, अब आता है रिवीजन। चीज़ों को रिवाइज करें, पहले भाई सिलेबस पूरा कवर हो जाए एक बार, कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद में क्या है, प्रैक्टिस करें। फिर क्या आता है आपका रिवीजन का काम रहता है। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर के तो पेपर देखे थे, मॉक टेस्ट सॉल्व करें, प्रैक्टिस पेपर। अब देखो प्रैक्टिस पेपर के लिए किसी एक किताब पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर भी जो भी चीज़ें मिले सब कुछ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बात, भाई पढ़िए किसी एक पर्टिकुलर बुक से या एक पर्टिकुलर टीचर से, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन या मॉक टेस्ट जो है आपको जहां पर भी मिले उसे सॉल्व जो है ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ डाउट आएगा ही आएगा। डाउट आते ही टीचर के साथ कंसल्ट करें, आपका जो मेंटोर है उसके साथ आप
कंसल्ट करें। तो बिल्कुल चीज़ें सॉल्व होगी। एरर आएंगे, बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेशन करोगे तब आपको एरर मिलेंगे ही मिलेंगे। उन डाउट पे आपको क्या करना है, वर्क करना है, टीचर से कंसल्ट करना है। टीचर से कंसल्ट करने के बाद वी आर ऑल सेट फॉर एग्जामिनेशन। वहाँ पे बात आती है एग्ज़ाम डे। जब आप एग्ज़ाम डेट पे पहुँचते हो, सेंटर पे आप पहुँचते हो, तब क्या ध्यान में रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम, हमें सब कुछ तैयार है, हमारा गोल है, सिलेबस हमारे माइंड में बिल्कुल सेट है, बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी बुक्स पढ़ी है, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ रहे हैं, सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, सब कुछ तैयार है। लेकिन फिर भी कई बार स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहती है कि वो एग्जाम के अंदर गड़बड़ कर देते हैं। तो एग्जाम के अंदर ध्यान रखें क्या, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दिमाग की प्रेजेंस जो है वहाँ पर ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आते हुए भी हम क्या करते हैं, गलत कर आते हैं और फिर घर आके सोचते हैं कि यहाँ पर ये होता था। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है एग्ज़ाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, इधर उधर देखना वो तो छोड़ ही दो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, खुद पर विश्वास रखें कि हमने ये तैयारी की थी, हमने ये सब कुछ किया था, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन क्लियर होगा ही होगा। और अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हो, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। बिल्कुल 100% गारंटी ले रहा हूं। अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया, आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। इम्पॉसिबल है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो, ठीक है। ये बात इम्पॉसिबल है कि कहीं कुछ रह गया, नहीं, कहीं कुछ नहीं रहेगा। करना क्या है, आपको सिर्फ ये चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले गोल डिसाइड करें, मुझे क्या पढ़ना है। ऐसे नहीं भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, ये सब कुछ बकवास है। एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ेंगे। मुझे आईएएस बनना है, मतलब बनना है। पेपर कभी न कभी तो होगा, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका पेपर ही नहीं होना है। तो पेपर तो कंफर्म होना है, फिर क्या 2 महीने, क्या 4 महीने, क्या एग्जाम डेट, उसके अकॉर्डिंग काम करो। कुछ लोग तो टाइम मैनेजमेंट इस तरीके का करते हैं, 2 महीने बचे हैं तो 10 घंटे पर डे पढ़ूंगा, 1 महीना बचा है तो 15 घंटे पर डे पढ़ूंगा। क्यों? जिस दिन डिसाइड किया उसी दिन से 4-5 घंटे सफिशिएंट है, कोई आवश्यकता नहीं रहेगी 15 घंटे पढ़ने की। आपने फर्स्ट डे, आज मैंने डिसाइड किया आईएएस, ठीक है बात ये, तो कम से कम 6 महीने तो लेके चलूं। अगर 6 महीने आप 5-6 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो कहाँ दिक्कत है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो आप जिस दिन डिसाइड करें उसी दिन से, उस दिन ये नहीं कि आज 1 घंटे थोड़ा मूड में आने दो, थोड़ा फ्लो में आने दो, ये सब कुछ बकवास है। अगर माइंड में गोल सेट हो गया ना तो फिर ये चीज़ें आएगी ही नहीं। फिर सिलेबस जरूरी है, सिलेबस को समझिएगा कि पैटर्न क्या है, इसका तरीका क्या है, क्या क्या चीज़ें इस सेगमेंट के अंदर आती है, क्योंकि हमें करना क्या है उस सिलेबस के। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, तब हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो उससे रिलेटेड है। कई बार क्या कहते हैं डिफिकल्ट आ गया, इजी आ गया। मैं तो ये कह रहा हूं टेंस का मतलब टेंस है, चाहे ये रीट के अंदर पूछा जाए, स्कूल लेक्चरर के अंदर पूछा जाए, कॉलेज लेक्चरर के अंदर पूछा जाए, या आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाए, टेंस तो वही रहना। तो उस पूरे टॉपिक को कवर करो ना, फिर आपको आउट ऑफ सिलेबस या डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं दिखेगा। एग्जाम का पैटर्न बता चुका हूं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्टडी मटेरियल और कंटेंट अच्छा रखें, अच्छी पढ़े, ऑथेंटिक बुक्स पढ़े। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, हर चीज को, हर एक सेगमेंट को आप टाइम दें। फिर सिलेबस हुआ, प्रैक्टिस सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर रिवीजन ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस टेस्ट कैसे, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। डाउट और एरर 110% आएंगे ही आएंगे और आने ही चाहिए। अगर एरर या डाउट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीख चुके। हो सकता है आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके माइंड लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। दिमाग को जितना जोर दोगे, जितना पुश करोगे, उतना आगे जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस करो जहां एरर आए ही आए, दिमाग का जोर लगे ही लगे। अब आप
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 10th 12th की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो कहाँ डाउट आएंगे। तो ऐसा काम करें कि एरर आए, डिफिकल्ट क्वेश्चन करें, फिर टीचर्स के साथ उन चीज़ों को डिस्कस करें, तो वो आपके हमेशा माइंड में रहेगी। फिर एग्जाम डे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो लास्ट 6 महीने से 1 साल आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, अगर वो एग्जाम होता है तो। ऐसे नहीं कि एग्जाम हुआ ही नहीं कैसे क्लियर करें, नहीं। 6 महीने की तैयारी से लेके 1 साल की तैयारी किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, अगर आप ऑनेस्टली उस पर वर्क करते हैं इस तरीके से। ठीक है ये बात, तो मेरी बात मानिएगा, कोशिश कीजिएगा एक बार इस तरीके से पढ़ने की, एक एग्जाम इस पैटर्न से दे के देखिएगा। क्लियर नहीं हो तो बिल्कुल मेरे से मिलिएगा, कुछ और बताऊंगा चीज़ें तो क्लियर हो जाएगी। चलिए कुछ और चीज़ों के साथ बहुत जल्दी आपके साथ मैं रूबरू होने वाला हूं। तब तक आप क्या करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।